हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मेरे पास थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हम ये साइकिलिंग कर लेते हैं। ये नहीं कोई कोई मेरी टाइमिंग हो, जब टाइम मिला तब साइकिलिंग कर लेते हैं। और इधर दूध आज लिए और गैस पे रखना भूल गए, तो हमने कहा कि चलो दूध भी गर्म कर देते हैं। और इधर बैठ गए थे सब्जी वब्जी काटने के लिए, क्योंकि होता क्या, कुछ सब्जी तो अभी के लिए काट लेंगे और कुछ सब्जी काट के स्टोर कर लेंगे। और हस्बैंड की आजकल तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से उनका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है, सिर्फ बोलते हैं सांभर खाना है, सिर्फ सांभर खा रहे हैं। तो कल भी सांभर बना था मेरे घर में और आज भी सांभर ही बनने जा रहा था। लेकिन गोभी का भी फूल रख लिए थे कि चलो इसको काट के और फ्रिज में रख देंगे। तो जैसे मतलब तबीयत खराब होती है तो मन करता है तहरी खाओ गरम गरम, तो अगर बोलेंगे तो तहरी भी छौंक देंगे। बस ये है कि प्रिपरेशन करी रखी हुई होगी मेरे पास, तो मेरे पास मतलब टाइम रहेगा ज़्यादा खाना वाना बनाने के लिए। और इधर फिर हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो उसके बाद कोई व्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। अब आपसे मिलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह उठते ही वही जो मेरे डेली के काम रहते हैं, साफ़ सफाई करना, तो वो शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि उठते ही सबसे पहला काम होता है ब्रश करने का। तो सबसे पहले ब्रश करेंगे, उसके बाद ये बेसिन एरिया साफ़ करेंगे। थोड़ी मतलब नहाने से जाने से पहले एक कपड़ा ले लेते हैं और पूरे घर की डस्टिंग कर डालते हैं। तो क्या होता है उसमें ना, मुश्किल से 5 मिनट लगता है और पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो सुबह उठने के यही फ़ायदे रहते हैं। सुबह जल्दी उठ जाओ तो आपके काम भी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो और मन अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठने से ना फिर क्या होता है ना, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये सुबह उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो हम तो मतलब मेरा बचपन से सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो नहा धो के आ गए थे और इधर हमने फेस पे लगा लिया था क्रीम व्रीम। तो ये जो क्रीम है इस बार हम लोग लेके आए थे स्किन डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि मेरी स्किन भी बड़ी ख़राब हो रही थी, तिल तिल से खूब ज़्यादा हो रहे थे। तो और हस्बैंड को भी कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी स्किन में, तो वो जा रहे थे दिखाने, तो बोले तुम भी चलो। तो हम दोनों को ही एक ही सी क्रीम दी है फेस पे लगाने के लिए। तो वो सच में यार इतनी ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। अभी लगाए हुए 2 ही 3 दिन हुए, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर फेस हो गया है कि क्या, इतना बड़ा मज़ा आ रहा है। तो पूजा करने जा रहे हैं, तो उससे पहले बाल वाल बनाएंगे। और बाल बनाने के बाद वही जो है काम जो मेरा रहता है, सबसे पहले पूजा पाठ करने का रहता है। तो पूजा करेंगे कि, और सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो ये है कि पूजा भी आपकी जल्दी हो जाती है, टाइम पे हो जाती है और पूजा करने में मन भी काफ़ी लगता है। और जैसे ही देर हो गई तो फिर पूजा करने में मन भी नहीं लगता है। और फिर वही है देर की पूजा, तो इंसान सोचता है ना कि फटाफट पूजा करो, काम ख़त्म करो। और सुबह जल्दी उठ गए तो जल्दी जल्दी मतलब आराम से, सुकून से और दिल लगा के पूजा होती है। और जब भी हम पूजा करते हैं तो एक तरफ भजन चला लेते हैं। हमें भजन सुनना बड़ा पसंद है, तो मैथिली ठाकुर के जो भजन होते हैं वो सुनना तो मतलब मेरा एकदम सर्वप्रिय। और सबसे पहले ना हमें विनोद अग्रवाल के भजन काफ़ी पसंद आते थे। तो भजन चल जाता है ना एक तरफ, तो मन में बड़ी शांति आती। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ये डेली के डेली हम टीवी पे ही चला लेते हैं और वो सुनते सुनते अपनी पूजा पाठ करते, तो बड़ा मज़ा आता है। और जब भी मेरी पूजा हो जाती है उसके बाद एक बार पूरे भगवान जी के कमरे में पोछा लगा देते हैं, जिससे भगवान जी का कमरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद उठते ही लेते एक गिलास गर्म पानी, जिसमें कभी सौंफ होती है, कभी दालचीनी होती है और कभी कभी सब कुछ मिला देते हैं। और एक तरफ चढ़ा दिए थे चाय, क्योंकि चाय के बिना प्राप्ति नहीं रह सकती है। तो एक तरफ तो गर्म पानी पी लेते। हालांकि गर्म पानी पी लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, चाय वाली कमी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, मगर फिर भी अगर चाय मेरी बॉडी में नहीं गई तो फिर मेरा सर दुखने लगता है। तो हमने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ हस्बैंड ने आवाज़ दे दी थी कि हमको ना कुछ खाने पीने को दे दो, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना था। और क्योंकि आजकल ना उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो जैसे पराठा है और ये सारी चीज़ें वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ना पोहा खा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ आजकल ब्रेड खा रहे हैं। और आप लोग ने अगर मेरा डेली व्लॉग देखते हो तो देखे होगे, हम ब्रेड अपने घर में कभी नहीं लाते, मेरे घर में ब्रेड आती ही नहीं है। कभी आ गई तो जैसे कभी सैंडविच खाने का मन है तो फिर ब्रेड ले लेते कि सैंडविच बनाने के लिए, वो भी कभी साल में 1 या 2 बार, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सैंडविच बनाते होंगे और 1 ही 2-3 बार हम लोग पाव भाजी खाते होंगे। लेकिन अभी इनकी तबीयत ख़राब है तो इनका सिर्फ ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तो
हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार तो चल जाता है। तो चाय के संग में इनको ब्रेड देंगे, और चाय भी हमने बनाई है खूब, काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, ये सब डाल के इनकी चाय बनाई थी बढ़िया सी। तो इनको हमने चाय दे दी थी और इनको चाय पी के मज़ा आ गया। बोल रहे थे कि चाय इतनी बढ़िया थी, एकदम अंदर तक जैसे लग रहा है कि खुल गया पूरा शरीर। और इनसे हम हमेशा बोलते हैं छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। मेरे हस्बैंड का एक ही है कि वो ऑफिस से छुट्टी कभी नहीं लेते। और इधर हमारी जो थायराइड की गोली खाने का था, तो हम खा लेंगे थायराइड की दवाई, और मेरी थायराइड की दवाई बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाती है, बस ये कि हम खा लेते हैं, बस इतना ही है। तो लेकिन अभी ये है कि हमने चाय नहीं पिया था, कुछ नहीं किया था, सिर्फ अभी हमने उठे थे, गर्म पानी एक गिलास पिए थे, उसके बाद हमने थायराइड की दवाई खाया, और अब उसके बाद हम ये पहली चाय पीने जा रहे थे। तो बस ये चाय है, सुकून से पियेंगे। और वैसे हम लड़कियां सोचती हैं सुकून की चाय पियेंगे, लेकिन हम लड़कियों को सुकून की चाय कहाँ नसीब होती है। फिर हमने एक तरफ चाय रखा, और बाहर अभी थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे। बाहर अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं को जब भी हम वीडियो शूट करते मेरे फ़ोन में क्यों बड़ा उजाला उजाला सा दिखने लगता है, पता नहीं क्यों। वो फॉग भी नहीं आता मेरे फ़ोन में। तो इधर हमने वीडियो थोड़ा सा शूट किया, और उसके बाद हमने कहा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से प्लेन भी दिखा देते कि किस तरह का मेरे यहाँ बाहर हो रहा है। बाहर बड़ा सुंदर ही सा व्यू हो रहा था, और जब व्यू अच्छा होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है एक चेयर बाहर डाल के बैठ जाए। लेकिन होता क्या है कि बाहर चेयर डाल के बैठने का मतलब ठंड को दावत देनी, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, और फिर आ जाता है फीवर। तो अब घर आ गए थे, तो हमने कहा कि चलो घर की साफ़ सफाई करते, थोड़ा सा फैलान उठाते, तो ये शॉल सुबह ओढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो हमने कहा कि चलो शॉल भी फोल्ड करके रख देते हैं, और इधर सॉक्स पहन लेते हैं, ताकि फटाफट दौड़ दौड़ के काम करें। और हम अपने काम एकदम रोबोट की तरह दौड़ दौड़ के करते हैं, कि ताकि काम भी मेरे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं, और हमारे पास अपने लिए खुद के लिए टाइम मिल सके। तो जब भी अपने लिए टाइम मिलता है तो फिर तब भी हम पता क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे सब्जी भाजी काट के फ्रिज में स्टोर कर लेना, या फिर थोड़ी देर फ़ोन भी चलाते हैं। हमें फ़ोन चलाना पसंद है, और थोड़ी देर मम्मी डैडी से घर पे बात करते, थोड़ी देर भाभी से बात करते, थोड़ी देर अपनी बहन से बात करते हैं। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना तो बनता ही है, और ये अभी हमने जल्दी में ही शुरू किया है, और वो भी बीच बीच में गैप हो जाता है, लेकिन ठीक है, गैप होता कोई नहीं, पर हो रही है डेली के डेली। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे, तो फटाफट से हमने दूध लिया, और दूध को चढ़ाने के बाद हमने फिर से थोड़ी एक्सरसाइज करी थी, क्योंकि वो थोड़ा बीच में ही आ गए थे। फिर हमारी एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज करने के बाद हम थोड़ी देर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा कर लेते हैं। जैसे ये ट्राईपॉड है, ये फैल जाता है। अच्छा, ट्राईपॉड क्या है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है तो फिर मतलब आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है। और तो ट्राईपॉड तो रखना ही पड़ता है। ट्राईपॉड कहीं पे भी रखा रहता है, थोड़ा सा जैसे लगता है मैसी है, पर उसको रखें तो कहाँ रखें। और इधर जो ये कालीन है, तो इसको हम फोल्ड करके रख देंगे, और इसको कल हमने निकाली थी, लेकिन मेरे पास एक और जो कालीन है उसको हम अधिकतर डालते हैं, मगर हम सोच रहे उसको हटा के रख दें कुछ दिन, ये कालीन डाल दें। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल सारी कालीन हटा दी, बिना कालीन के हॉल है, और इसको फोल्ड करके हाल फिलहाल तो रख देंगे, और देखते हैं बाद में इसका क्या करना है। और इधर जब हम अपने काम करते हैं ना, तो अपने दिमाग में हम सोचते रहते हैं कि अच्छा अब हमने ये कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा। इससे क्या रहता है कि आप वेल ऑर्गेनाइज रहते हो, और आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रहता है। और जब आप सोचते हो अच्छा हमने ये कर लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो सोचने में ही 2-4 मिनट चले जाते हैं। तो जब भी आप कोई काम करो तो सोचते रहो कि नेक्स्ट हमें कौन सा काम करना है। और इधर भाई ये कालीन जो रनर होते हैं, इनको उठा के रख देंगे। और आजकल जो हमने सोफ़े के पीछे अपनी सेटी बनाई थी ना, वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये इसका जो एक मुड़ा है, एक तो रखा रहने देते हैं, मगर एक मुड़े पे हमने रख लिया है हीटर, और ब्लोवर रख लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अब हम हॉल में भी बैठते हैं, क्योंकि यार कमरे में कितनी ही देर बैठे बैठे हम पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम इधर यहाँ पे एक हीटर रखे हुए हैं, यहीं सोफ़े पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और जैसे मेरी व्लॉग एडिट करना है, जो भी करना है, वो यहीं सोफ़े पे बैठ के आजकल हम कर रहे हैं। और इस एरिया को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देंगे, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है, तो उस जगह पे
बैठने का मन करता है, उस जगह को एंजॉय करने का मन करता है। और जब भी घर घर आपके कोई आता है तो 2 शब्द जो है तारीफ़ के ही बोल के जाता है कि अरे वाह! आपका घर तो बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रहता है। तो हमारे यहाँ एक भाभी हैं, वो आती है, वो हमेशा बोलती है, प्राप्ति तुमने घर कितना ऑर्गेनाइज़ कर लिया, कितना साफ़-सुथरा रखती हो और कितने अच्छे से रखती हो। तो बस वही है कि और जबकि हम अपना मतलब कोई भी खर्चा नहीं करते, मतलब हम वेस्ट मनी नहीं करते। जैसे दिवाली में सोफ़े कवर ले लिए और चादर ले लिए, कुशन कवर ले लिए, बस दिवाली ले लेते, तो उससे मेरा 1 साल पूरा चल जाता, आराम से चल जाता है। और फिर जैसे इस दिवाली लिए सोफ़े कवर, तो जो 1 साल में तो कवर पुराने नहीं होते, उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके, धुल के, प्रेस करके रख देते हैं। तो उसको कभी बीच में ये वाले गंदे होंगे तो उसको डाल देंगे, वो भी एकदम नए साफ़-सुथरे हैं मेरे कवर। तो इस तरह से घर गृहस्थी भी बनती है। और यही असली गृहिणी की पहचान भी है कि अपनी घर गृहस्थी को कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें, किस तरह से पैसों की बचत करें। और उसके बाद जो कपड़े हमने फ़ोल्ड करके रखे थे तो उसको भी उठा के अब रख देंगे अलमारी में। तो लेकिन जब भी हम अलमारी मतलब गैलरी में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि जैसे ही हल्की सी धूप निकलना शुरू हो तो ये जो पर्दा है ये थोड़ा-सा खोल दें, जिससे कि थोड़ा-सा अच्छा लगे। लेकिन आजकल धूप तो आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी पर्दा खोल देते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा उजाला, जो नेचुरल उजाला आता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और जब नेचुरल उजाला आ रहा है तो फिर लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे नेचुरल उजाला आता है तो फिर हम लाइटें बंद रखते हैं और उसी उजाले से काम चला लेते हैं। फिर जो भी कपड़े, जैसे नहीं कुछ होते हैं कपड़े हैंगर में हैंग करने वाले, तो उसको हैंगर में डाल देंगे। और कुछ होते हैं जो फ़ोल्ड किए कराए रखने वाले, उनको रख देंगे। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा हैंगर भी नहीं लेते कि हर एक कपड़े के लिए एक सेपरेट हैंगर हो। जैसे अभी हमने एक जैकेट डाली, उसके ऊपर हमने इनका कोट भी डाल के और हैंग कर दिया। इससे क्या है, आपके हैंगर की भी बचत हो गई और स्पेस भी आपका बच ही जाता है, वरना छोटी सी अलमारी में हैंगर ज़्यादा और कपड़े कम हो जाते हैं। और जैसे ही ठंड कम होगी तो सबसे पहला मेरा काम होगा जो विंटर के कपड़े हैं उनको अंदर रखना, क्योंकि विंटर के कपड़ों से इतना घर में फैलान रहता है कि क्या ही बताएं। और इतने सारे कपड़े होते भी हैं कि उनको रखने की जगह भी कम होती है। तो इधर हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो अपना आती हैं तो टीवी में अगर कुछ चल रहा है तो वो देखते सुनते आती है। और कई बारी वो बोलती हैं कि भाभी आप भजन कितने अच्छे चलाती रहती हो। हमें भजन सुनना पसंद है, तो इसलिए हम भजन चला के रख देते हैं। और इधर ये कढ़ाई मेरी मम्मी ने हमें ला के दी थी, जब लास्ट टाइम आई थी, करवा चौथ में आई थी, तब मम्मी मेरे लिए लाई थी। तो बड़ी सुंदर कढ़ाई, बड़ी अच्छी कढ़ाई है। तो इसको हमने धुलवा के मंजवा के और धूप में रख दिया था थोड़ी देर सूखने के लिए। और इधर हस्बैंड के लिए बनाने वाले थे हम गाजर, मूली और पालक मिक्स पराठा। होता क्या है ना, जब तबीयत बंदे की ख़राब होती है तो इंसान खाना भी कम खाता है, तो उसको इस तरह का खाना बना के देना चाहिए जो पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी थी, पालक डाल दी थी, गाजर, मूली, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसी में हमने आटा डाल दिया था। और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और जब भी आप इस तरह का पराठा बनाइए तो इसको थोड़ी देर ढक के रख दीजिए। जब आटा थोड़ी देर रखा रहता है तो सॉफ्ट हो जाता, फिर उसके बाद जो पराठे बनते हैं क्या गजब के बनते हैं। और इधर आज हम जो पराठे बनाने वाले हैं वो भी यहीं बढ़िया हॉल में बैठ के बनाएंगे और यहीं हीटर में बनाएंगे, क्योंकि देखिए होता क्या, हीटर वैसे भी आप चला ही रहे हो, क्योंकि ठंड इतनी है, कड़ाके की ठंड है कि बर्दाश्त नहीं होता। बिना हीटर के तो आप रह ही नहीं सकते हो। तो हमें लगा कि जब हीटर चलना ही है तो क्यों ना हीटर चला के पराठे भी बन जाए और एक पंथ दो काज हो जाए। और आज यहाँ देहरादून में इलेक्शन भी है, जिसकी वजह से हॉलीडे है और हस्बैंड भी आज घर पे ही थे। तो आज वो थोड़ा सा लेट नहाने गए क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो उनकी मतलब आजकल ना वो खाना वाना भी नहीं खाना, बिल्कुल भी उनका मन नहीं करता। बस समझिए 2-3 दिन से हम खाना बनाते हैं और बना के रखते हैं और खाया नहीं जाता हमारे यहाँ। हम कितना ही खा लेंगे, 1 रोटी 2 रोटी, क्योंकि हमें ना दाल पीना सब्जी खाना नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड दाल भी पीते हैं, सब्जी भी खाते हैं। तो खाना तो मेन ये होता है, जैसे 1 रोटी खाए, दाल पी लिए, सब्जी खा ली, तो खाना ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जब नहीं खा रहे तो खाना वैसे के वैसे मेरे यहाँ भरा रखा रहता है। तो आज हमने सोचा था सिंपल से पराठे बनाएंगे, तो हस्बैंड भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे यही पराठे। और जब वो बोलेंगे कि मेरा कुछ खाने का मन है, तब हम झटपट कुछ बनाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से खाना नहीं खाया तो वो भी खाना वेस्ट जाएगा। तो इधर हम फटाफट से पराठे बना रहे थे। और जब पराठे बनने लगेंगे तो गर्मा गर्म अपने हस्बैंड को पराठे खिला देंगे। और पराठे के संग में हमने सोचा था इनके लिए चाय भी बना देंगे, लेकिन जब हस्बैंड से पूछे कि चाय बना दे तो बोले कि नहीं, चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ पराठा खाएंगे। तो घर में हमने बनाई थी टमाटर
की बढ़िया सी चटनी और केचप भी रख दिए थे, क्योंकि अभी तबीयत नहीं ठीक है तो पता नहीं क्या उनका खाने का दिल कर जाए। और वैसे तो हम अक्सर करके क्या करते हैं कि टमाटर की चटनी, इमली की चटनी घर पे ही बना लेते हैं। कोशिश करते हैं कि जैसे बाज़ार की चटनी है, केचप है, ये सारी चीज़ें डेली के खाने में यूज़ ना करें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, ना तो केचप ही अच्छा होता है, ना तो बाज़ार की चटनियाँ सारी अच्छी होती। जो चटनी और जो कुछ भी आप घर पे बनाते हो, ये सबसे अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं हर चीज़ घर पे ही बना के खुद भी खाएं, अपने हस्बैंड को भी खिलाएं। तो कोशिश करिए आप लोग भी घर पे ही हर चीज़ बना के अपने बच्चों को भी खिलाओ और अपना खुद, अपने हस्बैंड, सब लोग खाओ, क्योंकि बाहर की कोई चीज़ भी हेल्दी है ही नहीं। सब कुछ इतना अनहेल्दी तरीके से बनता है और अनहेल्दी होता भी है। लेकिन इधर हमें लग रहा था कि फटाफट से मेरे पराठे बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार आवाज़ दे रहे थे कि बस जहाँ जितना काम हुआ उतना वहीं छोड़ दो और बस मेरे पास आ जाओ। लेकिन होता क्या है कि अब ये यहाँ पे हमने किचन में अगर एक बार को हमने ये सारा फैलाया होता तो चलो छोड़ भी देते, लेकिन अब हमने हॉल में ये सब रख के बैठ गए। अगर छोड़ के हम चले भी जाते हैं और कोई आ जाता है तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने सोचा कि चलो सारा काम एकदम फिनिश कर लेते तभी उठेंगे। हालांकि वो बार बार बुला रहे थे आओ, और हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो रहता है ना कि कोई मेरे पास रहे। और कुछ नहीं, फीवर ही था, लेकिन फीवर इतनी तेज़ आ रहा है, इतनी तेज़ आ रहा है। हालांकि उन्होंने डेंगू का टेस्ट, मलेरिया, टाइफाइड, सारे टेस्ट उन्होंने करा लिए। ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गई। इनफैक्ट उनका हीमोग्लोबिन हायर साइड में ही है, तो उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 17 है। वो भी इसलिए क्योंकि हम घर पे हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं, और चुकंदर, आंवला, गाजर मिक्स जूस देना, जो कीनू का, मौसम्मी का, ये सारे जूस घर में डेली के डेली बनाना, और हरे साग सब्जियां बनाना। अगर पराठा वराठा भी बनाते तो हम प्लेन कम बनाते हैं। इसी तरह से सब्जियों को घिस के और पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें मिला के ही तब चीज़ें बनाते। तो और जब मतलब बहुत टाइम पहले, 5-6 साल पहले, तब हमारी नई शादी हुई थी, तब इनका हीमोग्लोबिन एकदम कम रहता था, मतलब 8-9, एक बार तो 6 चला गया था। फिर हमने मतलब सोच लिया था अच्छा इनका हीमोग्लोबिन इतनी जल्दी डाउन हो जाता है, तो फिर हमने इनके लिए मतलब करना शुरू कर दिया कि हीमोग्लोबिन एटलीस्ट इनका डाउन ना जाए और स्वस्थ रहें। तो फिर तब से हमने जो रूटीन अपना बनाया है वो आज तक की हम अपना फॉलो कर रहे हैं। और इनका ख्याल रखना, इनकी केयर करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और हम ही करेंगे, और हमें अच्छा भी लगता है इनके लिए करना। और इधर सारा मतलब पराठे पराठे बन गए थे, तो यहाँ पे जो भी फैला हुआ था वो सारा उठाया, और थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा गंदगी फैल जाती वो फटाफट से हमने गंदगी उठाई, और जो टेबल किनारे रख दिया था उसको सेंटर में कर देंगे, ताकि थोड़ा सा हॉल दिखने में ऑर्गेनाइज लगे, अच्छा लगे। और दोस्तों इसी के साथ अब हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज बनाए थे एयर फ्रायर में ये ब्रेड पकौड़े।